तो मुझे लगता है कि आपको गृह मंत्री की बातों को जो आप चाहते हैं कि सरकार जवाब दे, उसको धैर्यपूर्वक और बहुत ही गंभीरता के साथ सुनना चाहिए। तीसरी बात, महिलाओं के लिए देखिए, चाहे 2011 के सेंसस से आए, चाहे वो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार ला रही है 2023 से 24 से 25 में 26 में अब आने जा रहा बिल, तो इसमें दिक्कत क्या है महिलाओं को? मुझे तो दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। जितनी भी लॉजिकल बातें इस यहां पर रखी जा रही हैं चैनल पे, वो सारे जवाब कल प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं और सदन के अंदर गृह मंत्री भी दे चुके हैं। उसके बावजूद अगर देखिए पॉलिटिक्स करनी है आपको अगर ये कहना है कि हम तो भैया अपनी पार्टी के अंदर लोगों को जो है वो महिलाओं को आगे आने नहीं देंगे, लेकिन अगर सरकार ऐसा कदम ला रही है तो हम उसको रोकने का काम करेंगे। लगातार एक बार इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। सौरभ जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। मोनिका जी जल्दी से आप अपनी बात करिएगा, क्योंकि अभी मोनिका जी, माया जी भी इस वक्त हमारे साथ है, मुझे उनके पास भी जाने। मोनिका जी जल्दी से आप बताइए, दिक्कत क्यों इतनी है? मैडम देखिए, क्या मतलब होमवर्क करके नहीं आते, कुछ भी बस मीडिया में आना है, बोलना है, एक विशेषज्ञ बन के बोलना है। आप प्लीज समझे बात को। ठीक है, पहली बात, महिला आरक्षण बिल का डिलिमिटेशन कोई लेना देना नहीं है, वो स्टैंड अलोन है, तो पास हो चुका है। एक बिल जो पास हो चुका है, 30 महीने बाद आप उसको संशोधित खुद ही कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जब बिल पास हो चुका है यूनानिमसली, सारी आप कह रहे हो ना प्रधानमंत्री की सुनिए, हम तो सुन रहे हैं भैया, तभी तो पास हुआ। ये तो पास रुकिए, होमवर्क करके नहीं आई। अरे सुनिए, बिल लाया गया था पिछली बार में, बिल पास नहीं हुआ है। देखिए, बिल पास करने के लिए सदन में इस बिल को लाया गया है, बकायदे वोटिंग होगी, उसके बाद ये पास होगा। अरे भाई, आप देखिए, आप तो किस दुनिया में हो पता नहीं। 2023 में पास हो गया भाई साहब आपको। ओ हेलो, 2023 में पास हो गया सर, प्लीज लिसन। 2023 में मैडम प्लीज लिसन, पास अब हो रहा है। ये 3 दिन की जो सदन बुलाई गई है। एक तो मैम, ही डजंट नो एनीथिंग, प्लीज मोनिका जी, प्लीज एक तो आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। 1 मिनट में आपके पास लौट रही हूँ मैम, थोड़ा सा समय का भी अभाव है। माया जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर माया जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि आप स्वागत करती हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्या फील कर रही हैं अब आप? देखिए, हमने इस वाले बिल पर बहुत समय से 23 हम लगातार इस पे बहस करते रहे, और मैंने कल भी करी नए सिरे से। मैडम मोनिका जी बात सुनिएगा, और जेबा जी की बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये बात मैंने कल भी कहा था कि ये बिल हम चाहते हैं पास हो, लेकिन मैं पहले डे 1 से इसकी बात करती हूँ कि हम जब आधी आबादी में हमको गिना जाता है तो ये 50% रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए थी। चलिए देर ना सही दुरुस्त आए, 33% तो मिलना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी तो है, 50% नहीं चाहिए, परसेंटेज तो बढ़ा। अपनी बात कहने के लिए राजनीति को हमेशा महिलाओं के प्रति एक गलत उस तरह से देखा जाता था। अगर आप चाहती हैं कि इसमें अच्छी तरह से महिलाएं भागीदारी करें, राजनीति का स्तर सुधरे, तो महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन हर हालत में मिलना चाहिए। मैं बात करूंगी जेबा जी की बात का, थोड़ा सा मैंने ये कहा था, जो महिलाएं आए उनको इस तरह से टिकट गाना चाहिए कि उनकी अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी हो, ये ना हो कि उनके ब्याह पे उनके परिवार के गांव के पुरुष उनको चलाएं। मैं हमेशा से ये बात कहती रही हूँ कि जो रिजर्वेशन जब सीट पे महिलाओं को मिलता है तो वो सीट पे तो काबिज हो जाती हैं, लेकिन उनमें काम करने की क्षमता को जब हम आंकते हैं तो वो काफ़ी हद तक कम भी होती है। मैं पिछले कहीं किसी केस में गई थी तो उन्होंने कहा था, पूछा तो बोली नहीं मैं पूछ के बताऊंगी। तो जब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होती तो फिर सीट पे अपनी सत्ता को हासिल करने का क्या मतलब रह जाता है? औचित्य नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें रिजर्वेशन बिल का मैं हमेशा से स्वागत करती हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका भी दुरुपयोग ना होना चाहिए। इस तरह की महिलाएं, अब जैसे मैं मिस पोद्दार को बहुत समय से जानती हूँ, कितने समय से ये पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और बहुत सशक्त तरीके से, मेरे ख्याल से 15-16 साल से मैं इनको जानती हूँ, जब ये छोटी सी लगी थी, और आज जिस मुकाम पे हैं, तो ये कहती हूँ कि इस तरह की महिलाओं को आगे आना चाहिए, अच्छी महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए रिजर्वेशन के तहत। और मैं इसका बेहद दिल से, मैं बहुत समय से जब से ये चल रहा है, इस पर स्वागत करती हूँ इसका, और बहुत आशान्वित हूँ कि ये पास होगा और बहुत अच्छे नोट पे हम लोगों को जाके इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उन तरह की महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो बहुत समय से काम कर रही हैं, वो पपेट बन के न रह जाएं परिवार के पुरुषों का, समाज के पुरुषों का, या अपने गांव के पुरुषों का, कि भाई हमारे यहाँ की एक भागीदारी हो गई। अब वो भागीदारी तो हो जाती है, देखिए सीट उनको मिल जाती है महिला रिजर्व, लेकिन जब वो काम करने की आती है, समाज के लिए अपना योगदान देने की बातें आती हैं, तो फिर वो पीछे पुरुषों का मुंह देखते हैं या देखती हैं। बात है ना कि महिलाओं को जगह मिल रही है, yes, मिलाकर उनकी लेकिन शक्ति भी तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी के साथ साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि संसद तक सीमित रह जाए, राजनीति तक सीमित रह जाए, एक अलग औहदा भी तो महिलाओं का बढ़ेगा ना, इससे तो स्वागत तो करना चाहिए। नहीं, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। हाँ जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खुद बोला था
श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला था कि इसको 2024 के चुनाव के साथ लागू कर दीजिए, लेकिन गृह मंत्री जी ने क्या बोला था कि अभी नहीं, 2024 चुनाव के बाद हम कास्ट सेंसस कराएंगे, उसके बाद से परिसीमन होगा, तब जो ये बिल है उसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब अपनी ही बातों से ये हट रहे हैं। देखिए जेबाजी, आप टाइम पे तो क्वेश्चन कर सकती हैं। ये बिल जेबाजी, आप टाइम पे देखिए, जेबाजी आप टाइम पे क्वेश्चन कर सकती हैं, नो डाउट, लेकिन आप बिल पे कैसे क्वेश्चन करेंगे? बिल तो ये सभी के लिए है। तब उसके आधार पर परिसीमन और उसके बाद से ये बिल को एक सेकंड आप ऐसे एक तो एक उनको पहले प्लीज संतुष्ट करिए, वो कह रही आप हैं बात पास हो करने चुका है। दीजिए। एक सेकंड, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं समझा पा रही है कि पास हो चुका है। Please, यहाँ please, आपके please. समाचार चैनल पे समझा रही है। एक सेकंड, और एक सेकंड। एक छोटी सी बात कह दूं, देखिए ये कि मैं कांग्रेस 2023 कांग्रेस का की न्याय बात देखिए। सौरभ जी, जेबा खान जी ओनिका जी की जगह बैठा करती थी, कभी कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करती थी। सुनिए जेबा जी, आपसे आपका अधिकार कैसे छीना गया? देखिए ओनिका जी की जगह पर आप बैठा करती थी, कांग्रेस प्रवक्ता आप हुआ करती थी। हम टॉपिक से अभी नहीं एक महिला की आवाज थी आप। हम टॉपिक से अभी नहीं भटकना चाहते। अभी जिस विषय पर चर्चा चल रही है हमें उसी विषय पर रहना चाहिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ। वैशाली जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। वैशाली जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, टाइमिंग को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। 2023 में पारित ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब ये बिल आएगा तो अन्य राजनीतिक दलों में भी महिलाओं को उनका प्लीज हक जेबा जी एक मिलेगा। बार, एक आपको भी खुश होना मिनट चाहिए। मैंने मौका दिया आपको, एक बार जल्दी से बात सुन लेते हैं। वैशाली जी और भी महिलाओं को आपकी राजनीतिक पार्टी में हक मिलेगा, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लीज जेबा जी एक मिनट, एक एक करके। और इसी कुर्सी को बचाने के लिए ये परिसीमन का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आड़ में ड्रामाबाजी चल रहा है, ताकि उनकी कुर्सी जो है वो बची रहे। 2029 में बिहार में जो राज्य में चुनाव होता है, महिलाओं की चिंता करते हैं। बिहार पहुंच गए, 10,000 रुपए महिलाओं की गलत है क्या? जेबा जी, लोकसभा के बाद जो चुनाव करना हुए हैं, वहाँ गलत पे है क्या? बिहार ने अपनी चिंता करने का समय तो कांग्रेस को भी दिया गया था ना। इससे पहले देश की नारियों ने भी तो वक्त दिया था ना, तब क्यों किसी ने चिंता नहीं कर ली? जेबा जी जितने वादे किए थे वो वादे को पूरा किया या नहीं किया? हर चीज में चुनाव के लिए, चुनाव के लाभ के लिए महिलाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के हित से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री तो खुद जब नवजात शिशु, एक बच्ची, एक महिलाएं प्रधानमंत्री का तो ये वक्तव्य है। हर जीवन चरण के लिए अगर योजनाएं किसी ने चालू की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारत में सरकार में आने अच्छा जेबा जी एक मेरा आपसे जेबा जी सवाल है। आप एक बात बताइए, हम नहीं भूल सकते ना जेबा जी, हम नहीं भूल सकते मध्य प्रदेश के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, इससे पहले बिहार की बात कर ले या कुछ और राज्यों की, महाराष्ट्र की बात कर ले। एक सेकंड, आज मैं आपके पास लौट रही हूँ। आप जेबा जी ये भी तो फिर एग्री करेंगे ना कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज अब देखती हैं इन अलग अलग राज्यों का, मुझे इस वक्त चर्चा नहीं करनी चाहिए बट स्टिल मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखती हैं महिलाओं का, तो फिर आप इस बात को भी तो भूल नहीं सकती ना कि महिलाएं किस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनती हैं, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं। आप इस चीज पर एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? SIR का होश नहीं है आपको कि SIR में क्या हो रहा है? Aren't you seeing all that, madam? Aren't you seeing what the election commission is doing? वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, ये चर्चा का नहीं, पहले कास्ट सेंसस हो, उसके बाद से परिसीमन होता कि सभी महिलाओं को जिन्हें सही में हकदार है उन्हें हक मिल सके, ना कि ये कुछ लोगों की शोभा बनकर रह जाए, कुछ बड़े लोगों की पत्नियों तक ही और प्रभावशाली लोगों तक ही रह जाए। बस हम ये कहना चाहते हैं, हर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। कास्ट सेंसस हो, परिसीमन हो उसके आधार पर, और उसके बाद से इसे लागू किया जाए ईमानदारी से। जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए ये लागू हो रहा है, वो महिलाएं सही। ठीक है ओनिका जी, सौरभ जी, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। माया जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। जेबा जी आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब मैं आगे जरूर लूंगी।